जनवरी 2025 नए साल की शुभकामनाओं के साथ एरीज असेंडेंट मेष लग्न के लिए कैसा रहे। देखिए, दिसंबर महीना घर खुशियों से भरा था आपका, या घर के लिए प्लान हुआ, घर में गेस्ट रहे। कुछ अविवाहित लोगों के लिए तो बढ़िया टाइम, विवाह का बाद भी चला, मतलब घर हैप्पीनेस प्लेजिंग से बहुत आनंद में थे आप। अब जनवरी महीना अगर भाई बहनों से कोई ऐसा, जनरली साथ में रहते हैं तो कभी कभी शिकायतें हो जाती है, तो ये महीना भाई बहनों के साथ की रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करिएगा। ये 23 दिसंबर से 3 फरवरी तक आपका वो बोला हुआ शब्द कहीं जाएगा नहीं इधर से उधर, बढ़िया रहेगा। कुछ घर वर लेने का प्लानिंग तो मैंने बताया दिसंबर में हो जाएगा, बट घर में भाई बहनों का आना हुआ हो तो थोड़ा झुक जाइएगा। एरीज की अकड़ और स्कॉर्पियन का रुबाब नहीं करिएगा। यू आर रूल बाय द मार्स, तो थोड़ा झुकना पड़े तो झुकिएगा। अविवाहित लोगों के लिए अभी 3 फरवरी तक गुरु वक्री है, बढ़िया टाइम चल रहा है। कहीं मैरिज मैट्रिमोनियल साइट है, उस पर नाम लिखवा लीजिएगा। यह आखिरी चरण है, समझ लीजिएगा, ट्रेन पकड़ने के लिए 3 फरवरी तक अविवाहित लोगों के लिए। चाइल्ड प्लान कर रहे हैं तो भी बढ़िया है, और ऑलरेडी अगर संतान है तो कुछ ना कुछ वो मेडल ला कर देगा, कुछ अच्छा आपको न्यूज देगा। बट संतान के विषय में आपको 12 जनवरी के बाद उनके साथ विवाद टालिएगा। अगर उम्र में बड़े हैं तो जब तक आपका मार खा सकते हैं बच्चे तब तक सुनते हैं। अगर एक बार 14-15 पर पहुंच चुके हैं बच्चे तो फिर वो आपसे विवाद करेंगे। तो 12 जनवरी से 15 मार्च तक संतान के साथ विवाद टालिएगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोग भी 12 जनवरी से 15 मार्च तक पेनी शेयर में काम करते हैं आप, यानी कि जो चीप शेयर है, ब्लू चिप छोड़ के, तो होशियार रहिएगा। और स्टूडेंट के लिए कुछ मेडल मिलने का टाइम है, क्योंकि गुरु अभी लग्न में का फल देने वाला है। 3 फरवरी 4 फरवरी तक वक्री है तो अच्छा फल देगा। अब ये टोटल 31 तारीख का महीना है, इसमें जो तारीख बताता हूं इसको कहीं मार्क कर लीजिएगा। ऐसे 24 दिसंबर से 4 जनवरी तक, मतलब इस महीने में तो 4 ही दिन है, और ये तो अभी धीरे धीरे मंगल का नेगेटिविटी भी कम हुआ। तो 1st, 2nd, 3rd एंड 4th 24 दिसंबर से बोल रहा हूं 2024 से 4 जनवरी तक कोर्ट का कोई लिटिगेशन का मैटर हो तो ये आपको पसीना कर देगा सर पे। कोई छोटी सी बात में झगड़ा ना हो जाए, इसको मार्क करें कैलेंडर पर 1st, 2nd, 3rd और 4th 24 दिसंबर से ही मार्क कर दीजिएगा, मतलब लास्ट वीक ऑफ दिसंबर एंड 4th डे ऑफ जनवरी 1, 2, 3, 4। हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा, अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी। अभी जनवरी महीना है, फुल सीजन है ठंडी का, तो अवॉइड करिएगा कोल्ड ड्रिंक्स और वो सब। और आपको पता है कि कहीं बात करने से विवाद हो जाएगा, ऑफिस में भी केयरफुल रहिए, क्योंकि अभी गधा मजूरी बढ़ने वाला है, आपका काम बढ़ने वाला है। 27 दिसंबर से 1 फरवरी तक वर्कलोड बढ़ेगा आपका। और अगर आप अपनी मौज में ही रहेंगे तो आपको डिमोट भी कर दिया जा सकता है, डिमोशन होगा प्रमोशन की जगह पे। बिजनेसमैन है तो बात अलग है, अदरवाइज आप ये चीज भी अनुभव करेंगे। तो 1, 2, 3, 4 पर्टिकुलरली इस महीने में विवाद टालिएगा, कैलेंडर पे मार्क करिएगा। और 21 से 30 थोड़ा तनाव वाला रहेगा। आगे चलते हैं। देखिए, फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए अभी टाइम, जब तक 12वां राहु चल रहा है, और 12वां राहु मई 2025 तक आपके 12वें स्थान में है। ये ऑलरेडी मैरिड है नहीं है, मैरिड है या नहीं है, सब कुछ लेना देना नहीं, लेकिन आपको लिव इन का प्रपोजल भी आ सकता है ये 12वें राहु में। यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि ऐसे रिलेशन बाद में समेटने भी पड़ते हैं। सो नो फर्दर इन्वेस्टमेंट। अगर आप बिजनेसमैन है थोड़ी होशियारी से रहिएगा मई तक, नहीं तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी गलत हो जाएंगे, ये आपको समझ में आएगा मई के बाद। हेल्थ के लिए केयरफुल रहने की डेट मैं बता चुका हूं। स्टूडेंट के लिए 5 से 12 स्टूडेंट है, शेयर मार्केट से रिलेटेड लोग हैं, कुछ सीखने मिलेगा। सबक सीखने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। 5 से 12 में सबक नहीं मिलेगा आपको, कुछ सीखने मिलेगा 5 से 12।
स्टूडेंट अनुभव कर पाएगा, कुछ नई थॉट आई और आपका विचार में काफी फायदा हुआ। प्यार करते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं किसी को, तो 18 जनवरी सचमुच में बेस्ट है। गुरु का भी सपोर्ट है, शुक्र भी फर्स्ट क्लास है, चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ है 18 जनवरी को, बहुत अच्छा चांस है। प्रपोज करिएगा, डेटिंग करने जाते हैं किसी के साथ, 18 जनवरी रोमांटिक दिन है, एक दूसरे के लिए आकर्षण बढ़ेगा 18 जनवरी को। मैरिज के लिए मैंने बोला 3 फरवरी ग्रैब द चांस, 3 फरवरी तक बहुत अच्छे चांस है गुजर रहे। शेयर मार्केट 6 जनवरी से 9 जनवरी तक चालू है, दिन 5 से 12 में, छुट्टी नहीं है 6 से 9 में, सीखने को मिलेगा। दूसरे के भरोसे पे शेयर मार्केट का काम अगर आप करते हैं तो फंस सकते हैं। अपने आपके इंफॉर्मेशन करेक्ट होने चाहिए, डेटा टू लर्न समथिंग। 6, 7, 8 and 9 January will be the best to sell your stock. 10 जनवरी and 31 जनवरी is the best. इस दिन में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका बटुआ भरा रहेगा। 10, 11 जनवरी और 31 जनवरी। 11 जनवरी को शेयर मार्केट बंद है, इसके लिए डेट नहीं लिखा मैंने। आपका बटुआ भरा रहेगा 10, 11 और 31 जनवरी को। अब देखिए इस महीने में 29 जनवरी को अमावस है। अमावस के दिन बहते जल में नारियल बहाइएगा अगर पैसे बच नहीं रहे। बहुत बड़े बड़े खर्चे आते हैं, पैसा क्लीन हो जाता है, आप देख पाते होंगे। अक्टूबर 23 से ये चीज चल रहा है आपके साथ, ये 12वें राहु का कमाल है, मतलब पैसा जमा हो एक साथ एक स्ट्रोक में नील। ये 17 मई तक चलेगा, बट विष्णु सहस्त्रनाम अमावस के दिन 29 जनवरी के दिन करिएगा। आपका घर नहीं बन रहा है, देखिए इस महीने में मंगल 20 अक्टूबर से 20 जनवरी तक आपके चतुर्थ स्थान से जा रहा है, यानी कि घर के विषय में कोई ना कोई बहुत बड़ा न्यूज अच्छा 20 अक्टूबर से 20 जनवरी में मिलना चाहिए। ये हो सकता है घर में गेस्ट आ जाए, आपके विवाह की बात हो जाए, ये हो सकता है बहुत वक्त से घर को ढूंढ रहे हैं, ये हो सकता है, मतलब टू टेक अ न्यू हाउस, एक्स्ट्रा हाउस। कभी हो सकता है कि आपका हॉलिडे होम भी खरीद सकते हो इस समय में। अक्टूबर से 20 जनवरी तक में ये चीज फतेह हो सकती है, काम कामयाब हो सकता है। और ये भी हो सकता है घर पे गेस्ट आए, तो समझो कोई उम्मीदें नहीं है तो घर पे गेस्ट आ सकते हैं। सो इस महीने में 3 जनवरी को और 17 जनवरी को चतुर्थी है, गणेश उपासना करिएगा, हनुमान चालीसा करिएगा हो सके तो 3 जनवरी और 17 जनवरी को। एनर्जी बहुत आती है, यू आर वेरी एनर्जेटिक पर्सन, बट वर्किंग में सिंसियरिटी चाहिए। आपका कर्मस्थान का स्वामी शनि है, यानी कि आपको लेबर के साथ, लोहा, इंजीनियरिंग गुड्स, इसके साथ काम करना पड़ता है। मतलब जब इसमें अगर कंप्यूटर है तो हार्डवेयर के साथ काम करना पड़ता है, क्योंकि लोहा है, शनि है कर्मस्थान में। एंड यू आर एम्बिशियस पर्सन। कभी कभी प्रॉपर्टी में डील करते हुए लोगों को देखता हूं। और इस महीने में प्रदोष है, आपका घर बन ही नहीं रहा है, मैंने बोला ऐसा, तो करिएगा, शिव मंदिर में जाइएगा 11 जनवरी को और 27 जनवरी को। घर बनना चाहिए, एक बात ध्यान में रखें, घर के लिए ये साल, ये महीना पर्टिकुलरली 20 अक्टूबर से 20 जनवरी तक, मतलब नवंबर भले चला गया, दिसंबर भले चला गया, बट जनवरी नहीं जाना चाहिए, ये समझ के चलें। घर किसी भी वजह से गेस्ट से भरा रहेगा, आपको टू बी केयरफुल रहने की डेट मैं वापस एक बार रिपीट करता हूं, कैलेंडर पे मार्क करिएगा, इससे 100% फायदा होता है। और अगर इस डेट में आप अगर पॉजिटिव हो जाते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th यू हैव टू केयरफुल फॉर योर रोग, ऋण और शत्रु। कोर्ट कचहरी का केस हो, हेल्थ हो, केयरफुल रहिएगा। और 21 से 30 तनाव रहेगा, बट अगर आप फीमेल है मेल हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका पार्टनर अगर अर्निंग पार्टनर है तो 21 से 23 में उसकी मदद रहेगी आपको। टेक द हेल्प ऑफ योर पार्टनर्स मनी। बिजनेस पार्टनरशिप में है तो अपने पार्टनर की पैसे के लिए, पैसे का लिए उनकी हेल्प ले सकेंगे। इन शॉर्ट ये महीना भाई बहन के साथ का, पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करिए और विवाह का प्लान करिए। घर में खुशियां चाहे खरीद के लाओ चाहे आए, कुछ अच्छा चीज दिखाई दे रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। थैंक यू वेरी मच।